साथियों नमस्कार। आज हम फिर से कुछ बातों को डिस्कस करेंगे जैसा कि हम अक्सर अपने शोध छात्रों के लिए करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से शोध छात्र हमारे डे टू डे लाइफ में परेशानियों का सामना करते हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है जो हम सरकार से और हमारे जो फंडिंग एजेंसी के जो सेक्रेटरी हैं और डीजी हैं उन सब के साथ हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप देश के शोध छात्रों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जिससे हमारे शोध छात्र को कोई ऐसी दिक्कत ना हो और बराबर वो अपने काम में फोकस कर सकें। जैसे कि 3 बातें हैं। एक तो फेलोशिप जो है वो एवरी मंथ मिलना चाहिए। दूसरा जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जब स्टूडेंट या स्कॉलर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है फंडिंग एजेंसी में तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसे अपडेट का भी पता नहीं चलता कि मेरी रिपोर्ट अभी कहाँ है। तो जो रिपोर्ट सबमिट करने की डेट से लेके और जब तक वो रिव्यू होती है कम से कम उसमें 3-4-5 महीने का समय लग जाता है। उस 5 महीने तक स्कॉलर्स को फेलोशिप नहीं मिलती है। तो जो ये विंडो पीरियड है जो रिव्यू करने का, इस बीच में ना तो फंडिंग एजेंसी से कोई रिप्लाई आता है कि आपकी रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है, रिव्यू कब होगी, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो ब्लाइंड फेस में होता है। तो एटलीस्ट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे कि स्कॉलर्स को सारी जानकारी मिलती रहे कि उसकी फेलोशिप कब आएगी, कब उसको उसकी रिव्यू होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसको एवरी मंथ फेलोशिप मिलना चाहिए, वो मिलती नहीं है, जिसके कारण रिसर्चर या शोध छात्र हमारे 100% फोकस नहीं कर पाते हैं और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरी समस्या है कि जो फेलोशिप हाइक की बात है, जब भी 4 साल पूरे होते हैं रिसर्चर के मन में एक बात आ जाती है कि फेलोशिप क्यों नहीं बढ़ रही है, फेलोशिप हाइक होनी चाहिए। और शोध छात्र, पूरे इंडिया के शोध छात्र, हर इन संस्थान के शोध छात्र यूनाइट होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और फेलोशिप की मांग करते हैं, तब कहीं उनकी आवाज़ को सुना जाता है। तो जिस प्रकार से सरकारी तंत्र में एक सरकारी कर्मचारी को जो से 5th पे, 7th पे और इस प्रकार के जो कमीशन के बेस पर उनका सब TADA सब कुछ बढ़ता है और उनको हर महीने सैलरी मिलती है, तो इस प्रकार से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे हमारे शोध छात्रों को हर 4 साल में सड़कों पे न उतरना पड़े और उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो मांगे हैं, उनको ऑटोमेटिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि स्कॉलर जब सड़कों पर उतरेंगे तो कम से कम 4-5 महीने का समय लगता है। जब फेलोशिप की हाइक होने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, जगह जगह आंदोलन होते हैं, तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं रिसर्चर का नुकसान भी होता है। तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे ये सारी बातें कवर हों, तभी हमारे स्कॉलर शोध के क्षेत्र में कुछ अच्छा और इनोवेटिव कर पाएंगे। अगर ये इन प्रॉब्लम से स्कॉलर जूझता रहा या उन समस्याओं का सामना करता रहा तो वो जो रिसर्च में उसका जो माइंड लगना चाहिए था, जो फोकस करना चाहिए था, वो फोकस नहीं कर पाता है। तो यही हमारी जो फंडिंग एजेंसी है उनसे एक रिक्वेस्ट है और पहले भी हम कर चुके कि एटलीस्ट आप इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। जैसे ही कोई PhD स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो उसका जो फंड है, जो 5 साल का या 4 साल का जितना भी समय उसकी PhD में लगता है, उसको उस PhD के दौरान उसका पैसा, उसकी जो फेलोशिप है वो बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जैसे कि जो MD और डॉक्टर्स जो MD करते हैं, वो जब MD करते हैं तो उनका फंड ब्लॉक हो जाता है, उनको फेलोशिप के लिए सोचना नहीं पड़ता है, सैलरी के लिए सोचना नहीं पड़ता है, यहाँ इस महीने में आएगी कि नहीं आएगी। और एक PhD स्कॉलर पूरे ड्यूरिंग PhD में इनसिक्योरिटी में जीता रहता है। तो जो इनसिक्योरिटी है और जो रिसर्च में फोकस ना कर पाना, कहीं ना कहीं हम अपने सिस्टम में भी ये सुधार लाएंगे और सुधार लाएंगे तो डेफिनेटली हमारे देश के शोध छात्र अच्छी रिसर्च करेंगे
और चाहे वो हर फील्ड में रिसर्च करेंगे, जितने भी फील्ड में साइंस के जो भी ब्रांचेज हैं सभी ब्रांचेज में हमारे स्कॉलर अच्छा योगदान करेंगे अगर उनको कुछ बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल कर दी जाए, उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। तो यही हमारी जितने भी फंडिंग एजेंसी है, CSIR, DST, DBT, ICMR, उन सब से यही रिक्वेस्ट करते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं जब एम्स में अपनी PhD कर रहा था और RSF में था तो वहां मैंने देखा, मेरी रिपोर्ट सबमिट कर दी पर ICMR की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। 6 महीने लग गए, तब उनकी तरफ से मुझे नोटिस आया कि आपका प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया। तो जब मैंने RTI के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने कहा कि हमारे गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपको कब मिलेगी फेलोशिप, मगर उनकी गाइडलाइन में कुछ भी मेंशन नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो ये जो इस तरीके का जो माहौल है, इस तरीके का जो शोध छात्रों के साथ फालतू बातें की जाती हैं, उनको समय पर फेलोशिप नहीं मिलती है, उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका समय से रिव्यू नहीं होता है, जिसके कारण टाइम पर फेलोशिप नहीं आती है। टाइम पर फेलोशिप नहीं आती तो स्कॉलर अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रिसर्च में नहीं दे पाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सही बनाएंगे तो शोध छात्र इनोवेटिव रिसर्च करेंगे। यही हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।